सिलेंडर का स्पेलिंग है, मतलब शांत रहो कि नहीं रहोगे तुम लोग। रस्मा के देखो ना दांत पे जो स्मेल है। हम हंसने का एक तरीका हाँ कोई बात नहीं, हंसने का एक तरीका बताए। कई बार तुम लोग अप्लाई नहीं करते हो। हंसना है लेकिन दांत नहीं दिखना चाहिए, मुंह नहीं दिख, मतलब मुंह बंद करके हंसना है। ठीक है, मुंह बंद हाँ, हमको हंसना नहीं आता। अब शांत रहो। अब ये है नया टॉपिक है सिलेंडर, जिसको बेलन हिंदी में बोलते हैं। मारेंगे तो बुखार लगा देंगे तुम लोग को। डंडा मेरे पास है। हाँ शांत रहो। तो बेलन क्या है, देखो बेलना का यूज हमारे घर में हमारी मम्मी बहुते करती है। और सही से तुम अपना काम न करो तो, और जिस वक्त रोटी बेल रही है तो वहां पे जब कुछ तुम परेशान करो दे बेलना दे देगी। वही बेलन है, देखो क्या है। अब हो गया शांत। क्या अब हो गया। अब मुंह बंद करो। बोर्ड पे ध्यान रहना चाहिए सभी का, नहीं तो आके हम पीट देंगे अगर किसके मुंह से आवाज आए तो। शांत रहो। तो बेलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सिलेंडर ये भी क्या एक 3D फिगर है कि नहीं, उसमें कुछ सामान रख सकते हैं कि नहीं हम। ऐसा है कि जिसमें कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, 3D फिगर है जिसमें लंबाई चौड़ा ऊंचाई सब कुछ हो। तो सिलेंडर क्या होता है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। आपके 10th क्लास तक आता है, उसके बाद भी आता है, लेकिन 10th क्लास तक है ये सब। 9th में है, 10th में भी है। अगर आप लोग प्रतिभा खोज या नवोदय का तैयारी करेगा तो उसमें भी है। तो आपको ये आना चाहिए। आइए हम बताते डिटेल में बताते। एक चीज बताइए, ये बेलन के जैसा लग रहा है देखने में कि नहीं? भाई ये डंटा में जुड़ा हुआ है, बेलने वाला नहीं जुड़ा हुआ, तो ये बेलन के समान है, ठीक है। इसलिए उसको बेलन बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। तो एक चीज हम जो पूछेंगे वही, नीचे में जो बना हुआ है ये किस आकार का है? वृत्त के आकार का। बताओ, ये बेलन बनाने में 2 वृत्त का जरूरत पड़ा कि नहीं? एक ऊपर एक नीचे वृत्त था, और ये कर्व के आकार का मतलब घेरा हुआ बेलन है। इसको हम पेपर की मदद से बेलन आराम से आसानी से बना सकते हैं ना, बना सकते हो ना। हाँ बोतल वगैरह से मतलब गोला इसको करके बेलन है। उसमें अगर बात किया जाए, मान लो ये बेलन है कि नहीं? बेलन के आकार का। तो ये भाग में क्या वृत्त है, ये भाग भी वृत्त है। ये तो देखो इसमें क्या, किसका क्या नाम है? तो देखो यहां से लेकर ये वृत्त है, तो बताओ वृत्त में केंद्र होगा। वृत्त के बारे में बताए डिटेल में। वृत्त में चल रहा है ना, वृत्त में केंद्र होगा, केंद्र में उसमें त्रिज्या भी होगा। वृत्त है तो इसमें केंद्र है ये, ठीक है। ये भी केंद्र है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। इसमें भी त्रिज्या की नहीं, नीचे में भी आर। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होता है उसे ऊंचाई बोलते हैं। हाँ इसे ऊंचाई बोलते हैं। तो उसका जो कुछ फॉर्मूला है हम बताते हैं। पहला, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। जहां पे भी सर्कल सब आएगा ना वृत्त, वहां पे पाई आ ही जाएगा। पाई और डी के बीच में एक संबंध है नो। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा,
बेलन का वक्र, हाँ ये त्रिज्या समीकरण बना के अपना निकाल लोगे। बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल होता क्या? 2 पाई आर एच होता है, या तो पाई क्या आर क्या हम बताएंगे। ओहो, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट डील कर लेंगे तुम। तो 3 देखो, 3 नंबर फॉर्मूला, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और मेन फॉर्मूला उतना ही होता है। और त्रिज्या की बात किया जाए, ऊंचाई उसी से निकाल लोगे। अगर मान लो वर्क पीस दिया है तो 2 पाई बटा में डाल दोगे, ऊंचाई निकल जाएगा। ऊंचाई का एक फॉर्मूला लिखाई देते हैं, लिखो। इस पे भी लिख सकते हो, इस पे भी। बेलन का ऊंचाई बराबर आयतन बटा पाई आर स्क्वायर। और आयतन पे पूछेगा तो आयतन बटा पाई आर स्क्वायर। आयतन बटा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक और ऊंचाई का बात किया जाए तो वक्र पृष्ठ पे क्षेत्रफल बटा में 2 पाई आर। बेलन के आधार का त्रिज्या, दो ऊंचाई एक आयतन पे लिखा दिया है, एक वक्र पृष्ठ पे। इस पे भी निकाल सकते हो, लेकिन छोड़ो। बेलन का आधार का क्या होगा? 2 पाई आर का तो बेल्ट है ना आधार, तो 2 पाई आर होगा, वही बेल्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। बेलन के आधार का त्रिज्या निकाल सकते हो, परिधि बटा 2 पाई। ये सब कुछ इसमें मेन फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है। हाँ, और ये सब तो विड्थ है, तो विड्थ का फॉर्मूला याद है, तो ये भी याद रहेगा। लिखो जल्दी। और कौन चक्कर आएगा? हाँ बिल्कुल। गोला, हाँ शंकु भी। पहले गोला बता देते, गोला और अर्ध गोला। हाँ हाँ, खाली सूत्र लिख दे और रीजन के बता दे। बाल्टी टाटी के सबटा पढ़ा दे। बाल्टी गोला इसमें बता दे, गोला यहाँ पटेगा, हट जाएगा। हाँ बता दे, सारे दुए की सूत्र गोला दो। अभी लिखो नहीं, अब गोला थोड़ा समझ लो, गोला होता क्या है। जहाँ पे वहीं पे रुक जाओ तो गोला, गोला को सॉरी गोला लिखा दिया। गोला का इंग्लिश में स्फीयर है, SPHER, स्फीयर। तो गोला होता क्या है, हम लोग फुटबॉल देखे होंगे या गेंद, है ना, वो भी क्या एक 3D फिगर है। इसमें कुछ रख सकते हैं कि नहीं? तो ये गोला एक 3D फिगर है, इस आकार का होता है गोला, ठीक है। ये गोला हो गया, ये वृत्त जैसा लगा, लेकिन मान के चल गए क्या है, गोला है, 3D फिगर है। तो इसको ऐसे, हाँ हाँ, तो फुटबॉल हवा में रहता है, हवा में रहता है फुटबॉल में। हाँ रहने दो, गोला है तो गोला में भी वही होता है, त्रिज्या भी होता है उसका। तो गोला का आयतन लिख लो। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो।
या वक्र पे क्षेत्रफल, दोनों वही होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठ भी वही होता है। फोर पाई आर स्क्वायर। गोला का अगर कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ क्या होता है? हाँ लिख लो, जल्दी लिखो। गोला अर्धगोला बाकी है, गोला में 2-3 सूत्र है। नहीं देखा है? एक और लिखोगे तो इस पे लिख सकते हो, त्रिज्या का निकाल सकते हो। और गोला का है शांत रहो। गोला का अगर बोलेगा त्रिज्या निकालने के लिए तो क्षेत्रफल बटा 4 पाई डाल के उस पर रूप चढ़ा सकते हो। गोला का गोला का क्या इतना बोल रहे हो? जब तो शांत रहना है, शांत रहना है, तो शांत नहीं रहना था। क्या कुछ बोलता है? इस शब्द का कई अर्थ होता है, इसमें थोड़ा बताना 4 पाई रूप के अंदर नहीं इसी में। हाँ यहाँ पे थोड़ा लिख दो, यहाँ पे जगह नहीं है, तुम लोग लिख लेना। बोल के भी सबको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। हमने बोला हम दिखाएंगे ना तुमको। गोला का त्रिज्या तुम जिस क्लास में पढ़ने आए हो यहाँ पे तुम्हारा ही भाई बहने कौन है? एक्स्ट्रा आदमी यार, कुछ भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे ना। एक समाज में रहने वाले हो, पढ़ा लिखा हो तो स्टूडेंट हो, कुछ से कुछ बोलेंगे तो स्टूडेंट होने का फायदा ही नहीं है। कोई प्रतिशतभाग घटा हो जाएगा, रुक जाएगा हम है तो कैसे दिखेगा तुमको? ग्रुप के अंदर में लगा सकते हैं, सब लिख सकते हो फॉर्मूला। त्रिज्या बराबर सूत्र कोई प्रतिशतभाग घटाना 4 पाई के अंदर में। ये जो है ना 4, अगर त्रिज्या निकाला तो 4 पाई की गुना हमेशा जगह भागा ना स्क्वायर रूट चल जाएगा सही।